जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको इस साल 2020 में कब है ऋषि पंचमी, क्यों मनाया जाता है ऋषि पंचमी का त्योहार और ये महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है, आज हम आपको बताएंगे। ऋषि पंचमी पूजा महत्व, पूजा विधि और ऋषि पंचमी व्रत की कथा। ऋषि पंचमी का व्रत इस साल 23 अगस्त 2020 दिन रविवार को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 1:41 तक है। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। यह व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के पापों के प्रायश्चित के लिए रखा जाता है। ऋषि पंचमी का दिन पूर्ण रूप से ऋषियों को समर्पित होता है। व्रत के दृष्टिकोण से यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार महिलाएं कुछ परेशानियों के कारण व्रत नहीं रख पाती। ऐसे में आपको यह व्रत उद्यापन करके ही छोड़ना चाहिए, जिससे आप पाप के भागीदार ना बने। तो चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत की विधि, उद्यापन विधि और इस व्रत का महत्व। ऋषि पंचमी व्रत विधि। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर को गाय के गोबर से लीपें। इसके बाद सप्त ऋषियों सहित अरुंधति की प्रतिमा बनाएं और फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, पुष्प और अक्षत से पूजा करें। उद्यापन के लिए ऋषि पंचमी के दिन 7 पुरोहितों को भोजन के लिए आमंत्रित करें और सप्त ऋषि मानकर उनका पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले ऋषि पंचमी की पूजा अवश्य करें। गौ माता को भी गौग्रास जरूर दें, क्योंकि गौ माता में समस्त देवताओं का वास होता है। कई अन्य व्रत की तरह ही इस व्रत को महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। किसी भी उम्र की महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं। विशेष रूप से महिलाओं की मासिक महामारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में किसी भी देवता का पूजन नहीं किया जाता है, बल्कि महिलाएं इस दिन सप्तऋषियों को पूजती हैं। इसी कारण से इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। पंचमी व्रत की कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह समान कुलशील वर के साथ कर दिया। देवयोग से वह कन्या कुछ दिनों बाद विधवा हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा पुत्री अपने माता पिता के घर वापस आकर रहने लगी। एक दिन मध्य रात्रि में उनकी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने लगे, जिसके बाद ब्राह्मण पुत्री को ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि ब्राह्मण की पुत्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और एक बार उसने रजस्वला होने पर भी घर का काम किया था और बर्तन को छू लिया था, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों में रजस्वला स्त्री का काम करना वर्जित है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री ने इसका पालन नहीं किया, जिसके कारण इस जन्म में उसे दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि ने कहा कि अगर ब्राह्मण की बेटी श्रद्धा भाव से अगर ऋषि पंचमी का पूजा व्रत कर भगवान से क्षमा मांगेगी, तो उसे पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने
ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से पूजा और व्रत किया, जिसके बाद उस पर कृपा हुई और पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिला। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक एक राजा राज्य करते थे। वे ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में उसकी पत्नी खेतों में काम कर रही थी। उसी समय वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने कोई और अपराध नहीं किया था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर गई, तभी एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष डाल दिया। सुचित्र की माँ कुतिया के रूप में यह देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उसने क्रोध में चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया दर्द के मारे इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान बाहर फेंकवाकर और बर्तन साफ करा के दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मैं मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छू कर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेतों में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की बातें उनका पुत्र सुन रहा था। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुखों से दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषिवर बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भादो महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र धारण करना। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। इसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।